हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ये आप लोग के लिए दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे और आंसर भी आ गए होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वो 407 रुपये वाहन पर और 8,657 किराने पर खर्च करता है तथा शेष 924 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? यानी कि टोटल इनकम पूछ रहा है। टोटल इनकम पूछ रहा है और उसमें से वो इनकम में क्या क्या कर रहा है कि 12% जो है वो घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, तो 12% घर के किराए पर खर्च है, बचा कितना? 100 में आपका 12 चला गया, कितना बचा? 88% बचा। 88% जो बचा, ये जो 88% है उसमें 407 रुपये वाहन पर है, 8,657 रुपये किराने पर है और उसमें से सेविंग भी है 924 रुपये। यानी तीनों का जो सम है वो 88% के बराबर है। ठीक है, तीनों का सम क्या आएगा, इसको ऐड कीजिए, प्लस ये हो गया आपका 88% के बराबर। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? ये आपका 88% के बराबर 9988 आएगा। चलिए 100% निकाल दीजिए इसको। हमको टोटल इनकम पूछ रहा है, 100% निकालिए। ये आपका हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 3 1। ठीक है, यानी कि टोटल इनकम कितना हुआ? 11,350 रुपीज इसके पास टोटल इनकम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग को आप परसेंटेज से रिलेटेड और एज से रिलेटेड दोनों प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के तौर पे। आप लोग वीडियो के अंदर ही आप लोग का रिविजन होने वाला है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि रेगुलर वीडियो देखिए। आप लोग रिविजन के साथ साथ क्लास भी होगा और रिविजन भी होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बुक बनाएंगे। रेगुलर क्लास देखिएगा, वीडियो देखिएगा तो आपको बुक का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा वीडियो देख। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये क्वेश्चन टाइप 9 का दूसरा क्वेश्चन है। यदि एक नगर की जनसंख्या 35,000 35,000 है, पुरुषों की संख्या में 6% तथा स्त्रियों की संख्या में 4% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 36,700 हो जाती है, तो महिला और पुरुष की संख्या बताइए। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? इससे पहले पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि एलिगेशन का हम आपको आप लोगों को दो रूल बता चुके थे कि दो दो टाइप से कैसे बनाइएगा। इसको भी आप लोग एलिगेशन रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा, देखिए। तो पहले क्या है, ये टोटल है इतना, इसमें से जो मेल है और इसमें से क्या है, फीमेल है। मेल में क्या हो रहा है, 6% की वृद्धि और फीमेल में क्या हो रहा है, 4% की वृद्धि। ठीक है, 6% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 6 से इंटू होगा, तब पता चलेगा कितने वृद्धि हो रहा है। कितना होगा, 2100। 4% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, 1400। ठीक है, 4% वृद्धि का मतलब हो गया 1400 की वृद्धि। चलिए अब ओवरऑल में कितना वृद्धि हो रहा है, 36,700 है ना, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1700। अब इसको हम एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि ये जो बीच वाला जो है 1700 ओवरऑल में, ये ओवरऑल क्या है, इससे बड़ा है इससे छोटा है। जब एक से बड़ा और एक से छोटा होता है तब हम एलिगेशन का रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एलिगेशन नहीं लगेगा। चलिए तो इसको एलिगेशन लगा देंगे, कितना होगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 300 और यहाँ आ जाएगा आपका 700। ये दोनों कट जाएगा, कितना का रेशियो होगा, 3:4 का। यानी कि 3 + 4 7, 7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 35,000। 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे हम लोग इंटू करेंगे इससे, तो 1
यानी कि जो मेल का जनसंख्या है वो 15,000 है और फीमेल का जो आपका संख्या है वो 20,000 है। ठीक है, सिंपल है, इस तरह एलिगेशन लगा सकते हैं। ये एलिगेशन आप लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि ये एलिगेशन ये हम संख्या के अनुसार हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली आप लोग परसेंटेज का यूज करके आप लोग निकाले होंगे, वो भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज निकाल के इसको आप लोग वैल्यू पुट करके या बीच में परसेंटेज को लेके बना सकते हैं। ठीक है, उसका आप लोग बना लीजिएगा, इसे हम बता दिए हैं। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप 10 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए परसेंटेज का चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ना, इस चैप्टर के अंदर आपको इतना टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपका सिर्फ परसेंटेज के चैप्टर कवर नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ आपका और भी एक दो चैप्टर है, उसका भी तरीका आप लोगों को इससे मालूम पता चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग का ये बेनिफिट हर चैप्टर में होगा। जो भी चैप्टर हम बताएंगे उससे रिलेटेड आपका बहुत सारा एक दो गो तीसरा चैप्टर भी आपको, जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर में रहे तो आप उसको तरीका का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। परसेंटेज है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर दिया गया है आप लोग को। ये टाइप 10 का पहला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है। ठीक है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 हो तो 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी। यानी कि पहले का पूछा है, वर्तमान में है। देखिए ये अभी का जनसंख्या है। ठीक है, ये 5% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, मतलब 1/20 हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है यानी कि 21/20 हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया है कि प्लस हो रहा है मतलब क्या, अब 20 में एक ऐड हो जाएगा यानी कि 21/20 वृद्धि हो रही है। चलिए तो ये वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष पहले का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9261 पहले का पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, यानी कि 21/20 जो है इसको -3 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा, ये ऑपोजिट हो जाता है। ये ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको नीचे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होके इसको हम 3 बार लिख दिए, ये कटेगा, इसको काटिए, 441। ठीक है, बचा कितना है मेरे पास, मतलब 3 साल पहले जो जनसंख्या थी उसका 8,000 है और 3 साल के बाद यानी जो वर्तमान है वो अभी बढ़ने के बाद 9261 हो गया है। ठीक है, ये हम कैसे किए, देखिए इसको आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते थे, जैसे पहले का जनसंख्या कुछ नहीं एक्स मान लेते हैं, उसमें हम लोग का क्या है, वृद्धि हो रही है 5%, कितना हो रहा है 21/20, ये वृद्धि हो रही है। इसको कितना करना, 3 साल का पूछा है तो 3 साल कीजिए इसको, 3 साल के बाद ही तो ये जनसंख्या तो होगा ना, तो ये जो है ये वर्तमान में है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो वही टर्म में आएगा 9261 और ये हो गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका यही आंसर। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको CISI के चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, वर्ष का पूछ रहा है इसीलिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये परसेंटेज में भी आता है, परसेंटेज का है, इसीलिए आपका बहुत सारा चैप्टर इससे कवर होने वाला है। आपको परसेंटेज से और भी चैप्टर बताएंगे तो उससे भी रिलेटेड रहेगा, रिलेटेड से ही हम बता रहे ताकि आप लोगों को आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप 10 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 2624,000 है, जनसंख्या में प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की वृद्धि होती है, तो आज से 1 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, वर्तमान मतलब अभी का है, ये अभी का जनसंख्या है। हमको क्या पूछ रहे हैं, एक वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का मतलब हमको पीछे जाना है। जब भी पहले करेंगे तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी वृद्धि या कमी हो रही है, तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो कितना वृद्धि हो रही है, 25 प्रति हजार में वृद्धि हो रही है, यानी कि 25 जो है वो हजार में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, 1/40, इसमें प्लस होगा
यानी 41/40। ये जो 41/40 हुआ, ये एक साल पहले क्या होगा, इसको अगर इसके साथ आप लिखिएगा तो माइनस करके लिखिएगा, और नहीं तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2624,000। इसको आप लोग यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 64। यानी कि एक साल पहले जो जनसंख्या थी वो 256,000। ठीक है, इतना एक साल पहले की जनसंख्या थी, और अभी वर्तमान में 2624,000 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम टाइप के बता रहे हैं आप लोग का, सब टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा रिविजन कीजिएगा तो मैथ आपको बहुत ही सरल इजी प्रोसेस लगेगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो वीडियो दूसरों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी मतलब हेल्प हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि उसका भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और एग्जाम उसका भी क्लियर हो सके। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप 10 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। अंतिम वर्ष में उसे किसी कारणवश 4% की कमी हो गई। यदि कुल 4 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या 60984 हो गई तो आरंभ में उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, पहले उसकी जनसंख्या क्या थी, और प्रथम वर्ष में उसका 5% की वृद्धि, अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि, और अंतिम वर्ष में उसे किसी 4% की कमी हुई। ठीक है, ये जनसंख्या क्या है, कुल 4 वर्षों के बाद जनसंख्या है। ठीक है, 60984। तो हम बोले क्या बोले हैं कि पहले पहले जब भी बोलेंगे तो इसको सब डायरेक्ट माइनस करके आप लिख सकते हैं, यानी कि आप उल्टा लिख सकते हैं। यानी 5% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 5/100, यानी कि 21/20 वृद्धि हुआ तो कितना हुआ, 21/20। ठीक है, 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, यानी 1/10, इसमें प्लस होगी आपका 11/10। 4% का कमी का मतलब क्या हुआ, आपको इसमें घटाना है। कितना घटाना है, 1 घटाना है, 25 में 1 घटाना है, यानी कि कितना हुआ 24/25। अब ये तीनों हमको मिल गया, इसको क्या करना है, बस इसमें उल्टा लिख देना है। पहले पूछ रहा है, आरंभ में पूछ रहा है, तो जब भी पहले पूछेगा तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। देख लीजिएगा कि वर्तमान में दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में पूछ देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20/21, और ये देखिए ये अगले 2 वर्ष है ना, ये 2 वर्ष है, इसका मतलब ये क्या हो गया 10/11, इसका पावर 2 हो गया। ठीक है, ये 2 वर्ष का है, और इसके बाद जो बचा है वो 25/24। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, चलिए ये पूरा कट गया। ठीक है, 21, 121 और 24 पूरा कट गया। बचा कितना हमको, 20 इंटू 100 इंटू 25, यानी कि 50/30। ठीक है, इसका जो जनसंख्या थी आरंभ में वो कितना थी, 50000। ठीक है, चलिए इसको समझ में आ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का है, आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर है। एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ रहा है,
और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका शॉर्ट भी तरीका हम बता चुके हैं। इसको कैसे बनाइएगा, आप लोग इसका बनाइएगा जरूर और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है तथा बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से 5 वर्ष कम है, तो भाई और बहन की वर्तमान आयु के बीच अंतर बताइए। ये डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस सेम टाइप का क्वेश्चन, इससे भी पहले हम 3 को क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादातर क्वेश्चन एज का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इससे भी और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बता चुके हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं और वीडियो के अंदर आपका जो कंटेंट हम बता रहे हैं ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को रेगुलर देखिए, आपका वीडियो के साथ ही आपका मैथ का फुल तैयारी होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिए और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर, कमेंट में आंसर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।